कर्नाटक में दूरदराज गांव में एक बीच पड़ता था। उस बीच पर पहले तो बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन अभी कुछ महीनों से सब शांत पड़ा हुआ था, क्योंकि अचानक उस गांव में कुछ हादसे होने लगे, जिससे लोगों के अंदर दहशत फैलने लगी। अच्छा हुआ, ये सारे केले के पत्ते मैंने ले लिए। अब घर पर जाकर इसके साथ अपनी झोपड़ी को भी ठीक कर दूंगा। हे भगवान, ये सब खून से क्या लिखा हुआ है? इस रेत पर इतना खून कैसे गिरा हुआ है? किशन ये देखकर बहुत डर जाता है और भागकर जाता है अपने गांव के सभी लोगों के पास और जाकर कहता है, सोना सोना, उधर देखो, उधर कुछ लिखा हुआ है उस बीच पर, वो भी खून से। सब दौड़ते हुए उस तरफ भागने लगते हैं और भागते भागते बीच पर पहुंचते हैं। ये नाम तो बिरजू और चाय वाली का लिखा है, लेकिन लिखा क्या है? यही कि उन दोनों में एक गलत रिश्ता है। बिरजू तो मेरे पति हैं, उनका किसी से गलत रिश्ता कैसे हो सकता है? लिखा तो ऐसा ही है, लेकिन इसके ऊपर इतना सारा खून किसका हो सकता है? और किसने लिखा होगा ये? इस तरह की हरकत गांव में करना अच्छी बात नहीं है। बच्चे भी रहते हैं यहाँ, क्या सीखेंगे? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कर कौन रहा है, और इन दोनों के रिश्ते के बारे में इतना उल्टा सीधा किसने लिखा है? कौन है जो इन दोनों पर नजर रख के बैठा है? चलो उन दोनों से पता करते हैं, अब तो वही बता पाएंगे सच। तभी एक आदमी जिसका नाम भोलू होता है बीच से दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता है और कहता है, भाइयों, मिल गए वो दोनों। किसी ने उस चाय वाली और बिरजू को मार डाला है। चलो, उनकी लाश वहाँ पड़ी हुई है, मैंने बाहर जाते हुए देखा। सब उस तरफ जाने लगते हैं। मैंने कहा था ना, देखो उन दोनों की लाश इतनी बुरी तरह से किसी ने इन्हें मार डाला है, जैसे कोई बदला लिया हो। ये बात सरपंच तक जाती है। सब सरपंच को घेर के खड़े हो जाते हैं। हुआ तो बहुत गलत है, लेकिन अब जो भी हुआ उसके बारे में कोई किसी और को नहीं बताएगा, वरना गांव की बदनामी होगी। आप लोग इन दोनों की लाशों को उठाकर जला दीजिए, इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, और इसके बाद कोई भी इस पर चर्चा नहीं करेगा। सभी लोग वैसा ही करते हैं, पर कुछ दिनों बाद फिर से मोहन उधर से गुजर रहा होता है। हे भगवान, फिर से किसी ने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस बार तो